छायसा गांव की गौशाला में आया हूं और पूरे देश में गौशालाओं का जो कल्चर है वो हरियाणा जैसा कहीं भी नहीं है। आपको बड़े पैमाने पर गौशालाएं यहाँ पर मिल जाएंगी और हरियाणा की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक ये छायसा गांव की गौशाला है। और गौ सेवा अगर सही मायनों में कहा जाए तो हरियाणा में जिस तरह की होती है शायद देश के दूसरे हिस्सों में शायद ही होती हो। ये जो आप गायें देख रहे हैं, मैं ऐसी गौशाला में हूँ जिसमें 2,500 से 3,000 गायें हैं और उसमें बमुश्किल 100-200 गायें ऐसी हैं जो दूध देती हैं। बाकी की सेवा यहाँ पर होती है, यानी आप समझिए 10% जो गाय है वो सिर्फ दूध देती हैं। बाकी ये जो जितनी गाय आप देख रहे हैं, ये तो एक जगह मैं आया हूँ, पीछे भी कई जगहों पर ये गायें इस तरीके की हैं। और इस गौशाला का इतिहास सुनेंगे तो आप दंग भी रह जाएंगे। आप खारी बावली दिल्ली तो जानते हैं, वो मसालों की बहुत बड़ी बाजार है। अंग्रेज़ों के ज़माने में खारी बावली के व्यापारियों व्यवसायियों ने एक संस्था बनाई और उससे गौशालाओं को बनाने का काम किया। दिल्ली के करोल बाग में भी वो उस सोसाइटी की, उस ट्रस्ट की एक गौशाला है। और यहाँ जो कि फरीदाबाद शहर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर ये गांव है, यहाँ कुछ ज़मीन दान में मिली और कुछ ज़मीन उस ट्रस्ट ने खरीदी। 700 एकड़ ज़मीन इस गौशाला की है और 1 लाख रुपए से ज़्यादा का चारा इस गौशाला में रोज़ खिलाया जाता है और 5 क्विंटल के आसपास दूध पैदा होता है। बाकी कहानी आपका नाम क्या है? आरपी यादव, एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी। और आप? अशोक नेमानी, मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अच्छा, दो लोग हैं। मैं दिल्ली में हूँ। आप दिल्ली और ये यहाँ है। अच्छा, आप दिल्ली। हाँ, तो ये क्या सोसाइटी है? दिल्ली पिंजरापुर सोसाइटी। ये अंग्रेजों के ज़माने का ये नाम है। जो महानगर होते थे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली, तो जहाँ जिस तरह की गौशालाओं की व्यवस्था थी तो उसको एक पिंजरा पोल करके उन्होंने नाम दिया, वही नाम चला रहा है। तो ये जो गौशाला, मैंने सही कहा, खारी बावली के? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। खारी बावली के जो रईस लोग रहे उस जमाने में, तो निस्वार्थ सेवा। हमारे आज भी जो पदाधिकारी हैं गौशाला का पानी नहीं पीते, वो अपने घर से पानी लाते हैं। इतना प्रेम और इतनी, तभी ये इतना दिन चल गया ना। आजकल तो एनजीओ बनती है, 5-4 साल में दुकान बंद हो जाती है, लोग कहाँ के कहाँ होते, ढूंढते रहो कौन था कहाँ था। तो ये जो दूध पैदा होता है जी, इससे तो इसका कोई खर्चा मीट आउट हो नहीं सकता? नहीं हो सकता, होता भी तुलना ही नहीं, कोई तुलना नहीं है साहब। यहाँ करीब 2 लाख रुपए के करीब हमारा आता होगा वो जमीन का या दूध का। बाकी हमारा खर्चा यहाँ कम से कम नहीं तो 12 करोड़ का है साल का। और वो सब फिर दिल्ली से इकट्ठा यहाँ करते हैं, यहाँ इनको करते हैं। यहाँ से कोई आमदनी नहीं है, कोई दानी नहीं है, कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, दिल्ली में हमारी गौशाला है, वहाँ आप देखेंगे कि दिल्ली के लोग आते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, गौवंश को जो अच्छा लगता है वो चीज़ें वहाँ खिलाते हैं, क्योंकि वो शहर है, वहाँ लोग आते हैं। तो एक बात बताइए, ये मतलब हरियाणा में और जगह भी मैं गया, बहुत जगह गौशालाएं हैं, वहाँ के स्थानीय गांव के लोगों के अगल बगल। रोहतक में मैं गया था, गांव के लोग चंदा दे करके उस गौशाला, बड़ी धनाढ़ गौशाला थी, वहाँ भी बहुत। तो ये आपकी हरियाणा की सबसे बड़ी गौशालाओं में आता है? हाँ जी, सबसे बड़ी गौशालाओं में जो एक है। तो मुझे बताइए कि सरकारी मदद का क्या हिसाब किताब? सरकारी मदद मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है। ये हमने दिल्ली में तो कोई लेते नहीं है। अभी फिलहाल में ही इसी साल कुछ हुआ है यहाँ चुनाव के लिए इसकी वजह से। अब ये तो ईश्वर जाने, लोगों ने किया है, कोशिश की है कि कुछ तो मिले। तो शायद मुझे एक्यूरेट फिगर का पता नहीं है कि क्या। देखिए, तो मैं अब आपको इस गौशाला को, जो कि छायसा में है, थोड़ी बारिश हो गई है तो फिसलन भी है, गोबर हर तरफ आपको पता ही है। जहाँ 3,000 गायें होंगी वहाँ, लेकिन ऐसे गौशालाएं आपने कम देखी होंगी जिसका कि एयर कंडीशनड ऑफिस हो। ये देखिए सामने यहाँ पर, और सारा चारे का काम सब कुछ यहाँ मशीन से काट कर किया जाता है। 700 एकड़ में खेती होती है, पट्टे पर वो खेत दिया जाता है। और ये देखिए हर चीज़, सब व्यवस्था यहाँ पर
आप देखिए निर्माण कार्य लगातार हो रहे हैं, जेसीबी और अच्छा सारा इंतजाम यहाँ इस गौशाला में। तो चलिए, मैं आया था इधर तो मैंने सोचा हरियाणा के जो रंग आपको दिखा रहा हूँ कुछ ये भी देखिए। अब दूसरी तरफ चलता हूँ।